गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में भी एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो अगर कोई मान लीजिए कि कोई वर्किंग पर्सन है तो उसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हम लोग एक फिक्स्ड एसएल के साथ चलते हैं और एक फिक्स टारगेट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा इस स्ट्रैटेजी में, तो वो सब कुछ डिटेल में वीडियो में आगे हम बताएंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना हो रहे इस वीडियो में, ठीक है। और जैसे लास्ट शायद एक मंथ पहले एक स्ट्रैटेजी हम बनाए थे, एक स्ट्रैटेजी का वीडियो डाले थे, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और आयरन फ्लाई का एक हमारा एडजस्टमेंट है यूनिक, उसको भी जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में अगर आपको हम बताएं तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि निफ्टी जो है स्पॉट उसका अभी 19,000 चल रहा है, ठीक है। तो हमारा चार पूरे टोटल जो लेग्स होंगे वो चार होंगे, ठीक है, जिसमें से दो बाई होगा और दो सेल होगा, ठीक है। तो पहला जो लेग है हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाई जस्ट आउट ऑफ द मनी जो होगा, एक आउट ऑफ द मनी प्राइस, तो वो बाई करेंगे। जैसे स्पॉट 19,000 है, ठीक है, तो वन आउट ऑफ द मनी कितना हुआ, 19,050, ठीक है। तो वो कॉल हम लोग बाई कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि एट द मनी से जो लगभग यहाँ पे 250 पॉइंट्स दूर होगा, ठीक है, उसको हम लोग फिर सेल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेल करेंगे। उसके बाद जो 400 पॉइंट्स दूर होगा कॉल साइड में ही, उसको हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। और जो हमारा 650 पॉइंट्स दूर होगा उसको हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल स्ट्रैटेजी एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो कि सारा हम लोग कॉल्स में ही हम लोग काम करते हैं, ठीक है, कोई भी पुट्स में काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का काफ़ी सारा डाउट्स अभी तक आ गया होगा कि हम लोग क्या इस स्ट्रैटेजी को पुट्स में कर सकते हैं, ठीक है, या ये इस तरीके के स्ट्रैटेजीज़ का अच्छा एक्यूरेसी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा एक्यूरेसी और सारे कंडीशन जो हम लोग बताने वाले हैं, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में आपको पता होगा कि सारे कंडीशंस के हम लोग बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बार हम एक बार इस स्ट्रैटेजी को पहले डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है, और साथ साथ में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो अभी मान लीजिए कि एट द मनी चल रहा है 19,450 पे, तो उसके बाद एक आउट ऑफ द मनी कितना होगा 19,500, उसका हम लोग बाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एट द मनी से 250 पॉइंट्स दूर है उसको हम लोग सेल कर देंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारा क्या है कि एट द मनी से जो 400 पॉइंट्स दूर है उसको हम लोग सेल कर देंगे, ठीक है। तो टोटल हम लोग 450 से 400 पॉइंट्स दूर आ चुके हैं और हम लोग का 3 लेग पोजीशन बन चुका है। अब जो लास्ट लेग है उसको हम लोग बाई करना है, जो कि 650 पॉइंट दूर बाई करना है, ठीक है। तो हमारा पे ऑफ ग्राफ ऐसा बनता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो क्या है लॉस क्या है, वो इस साइड का हम लोग लॉस ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इस साइड लॉस हमको अगर मार्केट देने वाला है, ठीक है, तो इसके बीच में से ज़रूर जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में से जब गुजर रहा होगा तो उसके बीच में हम लोग एग्जिट कर देंगे अपने प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको बताएंगे कंडीशन। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आप इसको लाइव मार्केट में इसमें प्रॉफिट ना कर पाएँ, क्योंकि इसमें मेन हमारा एग्जिट पॉइंट है कि कब हम लोग एग्जिट करते हैं, कब हम लोग ट्रेल करते हैं, ठीक है, क्या इसको पुट में बनाते हैं तो काम करेगा या नहीं, इसका एक्यूरेसी कितना है, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी दिख रहा है 30%, ठीक है, लेकिन इसका बैक टेस्ट डेटा है मेरे पास, तो उसका टोटल प्रोबेबिलिटी आता है अप्रॉक्सीमेटली 60 to 63%, ठीक है। तो जैसा आपको पता होगा, जैसे पे ऑफ ग्राफ तो आपको दिखा दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये स्ट्रैटेजी को हम ऐसे बनाए हैं तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जो नॉर्मल स्ट्रैटेजीज हम लोग बना देते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक आपको पता नहीं होता है कि स्ट्रैटेजीज को क्यों क्रिएट कर रहे हैं और ये स्ट्रैटेजी क्यों प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है, क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि एग्जांपल ले रहे हैं, कोई स्प्रेड स्ट्रैटेजी आप बनाए हैं, ठीक है। स्प्रेड स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि एक साइड में हमारा प्रॉफिट होता है और एक साइड में लॉस होता है, ठीक है। अभी हम लोग रेंज वाले स्ट्रैटेजीज़ का बात नहीं कर रहे हैं। रेंज वाले स्ट्रैटेजीज़ का मतलब क्या है, जैसे एक स्ट्रैटेजी बना दी है, जो हमारा एक मंथ पहले जो स्ट्रैटेजी बनाए थे उसमें क्या था कि एक रेंज हमारा आता था और उस रेंज के मिडिल में हम लोग रहते थे, उसके बाद हमको या तो प्रॉफिट होता था या तो एडजस्टमेंट करते थे, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज़ का एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, जैसे 70% एक्यूरेसी होता है, ठीक है। लेकिन
अगर आप एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है, जो कि आप प्रॉफिट रेंज में नहीं है, मतलब यहाँ पे एंट्री हमारा हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एंट्री है वो रेंज के बाहर है, ठीक है, एंट्री हम लोग अभी मतलब पहले से ही हम लोग रेंज के बाहर है, मिडिल में नहीं है, मिडिल में होते हैं तो इसको हम लोग बोल सकते थे, जैसे हम लोग आयरन कॉन्डर बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग मिडिल में होते हैं, तो उसका क्या होता है कि इनबिल्ट उसका जो एक्यूरेसी होता है वो 50% से ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप पहले से ही रेंज के बाहर हैं तो आपका ऑब्वियसली जो एक्यूरेसी होगा 40% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, मैक्स 40% होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या लॉजिक ऐसा क्रिएट किए हैं जिससे इसका एक्यूरेसी 63% है, ठीक है, वो भी आपको हम समझाते हैं। तो एक एग्जांपल आपको लिए हैं कि एक स्प्रेड आप बनाते हैं, स्प्रेड में क्या होता है कि एक साइड लॉस होता है और एक साइड प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसका एक्यूरेसी भी 50% से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको इस साइड जाने का मार्केट और इस साइड जाने का चांस कितना है, तो इस साइड भी 50% है और इस साइड भी 50% है, तो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और इस तरीके के स्ट्रैटेजीज जो आप यूट्यूब पे देखते होंगे, रैंडम स्ट्रैटेजीज जो कि एक साइडेड में ही रहता है, जैसे मान लीजिए कि एक साइड में मार्केट रहे, ठीक है, तभी हमको प्रॉफिट होता है, दूसरे साइड में हो तो प्रॉफिट नहीं होता है, जस्ट लाइक अ स्प्रेड, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि रेंज स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहे हम लोग ऐसा स्ट्रैटेजी का बात कर रहे हैं जो कि एक साइड में अगर जाए तो प्रॉफिट होता है और एक साइड में जाए तो लॉस होता है, जैसे स्प्रेड है, ठीक है। तो ये इसी तरीके का स्ट्रैटेजी है, अगर इधर चलते चला गया तो लॉस होगा और इधर गया तो एक पॉइंट के बाद हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे स्ट्रैटेजीज़ का एक्यूरेसी बहुत कम होता है, जैसा आपको बताएं इसका एक्यूरेसी 40% है, ठीक है। अब हमारा इस स्ट्रैटेजी के पीछे लॉजिक क्या है कि इसका 63% एक्यूरेसी क्यों हुआ, ठीक है। तो अब इसके पीछे का आपको लॉजिक बताते हैं। पहला बात, मार्केट आपको पता होगा कि जनरली हमारा मार्केट बुलिश होता है, ठीक है, पहला चीज़ है, ठीक है, मतलब लॉन्गर टर्म में हमारा मार्केट बुलिश होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी जो है वीकली स्ट्रैटेजी है, टोटल फ्राइडे को हमारा एंट्री होगा और 10 बजे तक एंट्री होगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 10:30 या 10 बजे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको परफेक्ट टाइमिंग बताएं तो 10:40, मतलब 10:40 का जो टाइम होता है वो परफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन आप 10:30 और 10 बजे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री टाइम हो गया, फ्राइडे को लेंगे हम लोग, ठीक है, पहला बात। अब उसके बाद मान लीजिए कि हमारा मार्केट जो है वो जनरली बुलिश नहीं रहता है पूरे टाइम, ठीक है, और ये वीकली स्ट्रैटेजी है। तो आपको एक डेटा हम दिखाते हैं, वीकली स्ट्रैटेजी है हमारा, ये स्ट्रैटेजी हम लोग निफ्टी में करने वाले हैं, ठीक है, मेनली निफ्टी में करने वाले हैं, क्योंकि निफ्टी का डेटा ही एनालाइज किए हैं हम, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर आप इसी तरीके से डेटा एनालाइज करते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको करना है या नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग वीकली कैंडल पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसको समझाने से पहले थोड़ा सा आपको एक अपडेट दे देते हैं। तो मेरा जो वर्कशॉप जो था जो अगस्त में स्टार्ट होने वाला है, जो अभी 29 से स्टार्ट होने वाला, मतलब कल से, तो उसका जो सीट्स था सब कुछ फुल हो चुका है, ठीक है। तो उसके जगह पे जैसे क्या है कि मैक्सिमम लोग बस रिकॉर्डिंग्स चाहते हैं, ठीक है, या सेम मान लीजिए कि वो सीट्स फुल हो गया फिर भी उसको इनरोल करना चाहते हैं, तो इसमें एक तरह से हम एक कोर्स जैसा क्रिएट किए हैं, ठीक है। इसमें क्या है कोर्स, इसमें क्या मतलब उससे अच्छा कैसे है, तो जो हम वर्कशॉप में जितने भी, जैसे यहाँ पे सारा डिटेल्स आप आके पढ़ सकते हैं अबाउट द कोर्स में, आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। तो जो लोग इसको कोर्स को बाय करते हैं उसको क्या होगा कि 29 से हम जब कल से जो वर्कशॉप हम स्टार्ट करेंगे लाइव, तो जो तो उसमें ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं किए हैं उनको सेम वर्कशॉप कैसे मिलेगा। तो 29 को मान लीजिए कि हम कल वर्कशॉप लेंगे 11 बजे से 2 बजे तक हम क्लास लेंगे, फिर संडे को भी 11 से 2, फिर नेक्स्ट वीकेंड को 11 से 2 लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में, मतलब इस कोर्स में अभी तक कोई भी वीडियो अपलोडेड नहीं है, बस एक इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। कल एग्जैक्टली रात तक इसमें एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा। वो कौन सा लेक्चर होगा, वो कल जो हम लेने वाले हैं वर्कशॉप उसका फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। उसके बाद संडे को रात तक अपलोड हो जाएगा, संडे को जो 11 से 2 वर्कशॉप लेने वाले हैं उसका लेक्चर, फिर नेक्स्ट वीकेंड अपलोड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीकेंड अपलोड हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे वर्कशॉप का क्लास मेरा बीतते जाएगा वैसे वैसे रिकॉर्डेड हम लेक्चर इसमें अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। प्लस इसमें एक और जो है इसमें खूबी क्या है
कि मान लीजिए कि अगस्त बैच ख़त्म हो गया, अगस्त बैच का सारा रिकॉर्डिंग इसमें टाइमली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर बाई करते हैं तो आपको हर वीक क्लासेस मिलते जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप लोग उसको देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग एक ग्रुप में ऐड हो ही जाएंगे पहले से, ठीक है, जिसमें हमारा लाइफ टाइम ट्रेड्स रहेगा, वो सब हम एडजस्टमेंट और ट्रेड्स हम शेयर करते हैं। ऊपर से अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप पर्सनली हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट में या कुछ भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब सेकंड चीज़ क्या है कि अगस्त के बाद भी हम क्या है कि लाइव वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। उसमें सितंबर मान लीजिए रहा, ठीक है, सितंबर का वर्कशॉप, अक्टूबर का वर्कशॉप, नवंबर का वर्कशॉप। तो स्ट्रैटेजीज़ में आपको पता होगा कि इधर उधर हम लोग तो करते ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस वर्कशॉप में हम 10 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं, ठीक है, 10 बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो अभी इसका मतलब नहीं है कि नेक्स्ट मंथ हम जो 10 अभी बता रहे हैं वो 10 ही बताएं, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में क्या होगा कि ये 10 बताएंगे और एक दो न्यू स्ट्रैटेजीज़ भी इस बीच में क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हम करते ही रहते हैं, जैसे थोड़ा सा चेंजेस करके और थोड़ा सा हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन और ये इसका बेस पे हम स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट करते रहते हैं। तो नेक्स्ट मंथ से जितने भी स्ट्रैटेजीज़ हम क्रिएट करेंगे फ्यूचर में, वो सारे स्ट्रैटेजीज़ इसमें ऑटोमेटिकली जिस दिन हम क्रिएट किए उसके नेक्स्ट दिन आपको ये इस कोर्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस कोर्स में एक फ़ायदा है कि जो वर्कशॉप हुआ अगस्त का वो तो मिलेगा ही, लेकिन न्यू स्ट्रैटेजीज जो भी फ्यूचर में आएंगी वो सारे इसमें अपलोड होंगे, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है कोर्स लेने का, ठीक है। और जैसे अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम लोग रिकॉर्डिंग ही कोशिश करते हैं लेने का, क्योंकि जो टाइमिंग है मेरा क्लासेस का वो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे लोग फ्री हों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर दो आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप कोर्स बाई कर लीजिए, कोर्स बाई करेंगे तो आपको पूरे जितने फ्यूचर में आपको टोटल स्ट्रैटेजीज़ मिलेंगे सबका एक्सेस आपको मिलते जाएगा, इसमें ऑटोमेटिकली अपलोड होगा। नहीं तो आप जो अभी 29 में, जैसे आपका अभी अगस्त का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया, ठीक है, तो 29 के बाद से हम सितंबर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये या तो वो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था, मतलब मैसेजेस में काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो में हम कोशिश किए कि इसको पूरे तरीके से क्लियर कर दिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या था, हम लोग क्या समझा रहे थे कि चार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक कैसा है। तो आपको हम जैसे बताएं कि जो हमारा मार्केट का जो नेचर है वो बुलिश है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि वीकली चार्ट में हम लोग ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है, और ट्रेड हम बना रहे हैं लगभग मान लीजिए कि फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को और मंडे को, मतलब या तो फ्राइडे को या तो मंडे को, ठीक है। ये आपके ऊपर है, मंडे को भी बना लेते हैं तो भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो वीकली कैंडल्स हैं हमारे वो मंडे से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मंडे को भी बना लीजिए और फ्राइडे को भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ में बताएंगे, ठीक है, कि आप कैसे इसको थोड़ा सा ट्वीक भी कर सकते हैं। तो आप एक बात बताइए कि वीकली कैंडल्स हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग देख सकते हैं कि पूरे चार्ट में वीकली कैंडल हम खोले हुए हैं, और यहाँ से एक बार नोटिस कीजिए कि इस वीकली कैंडल्स में आपको रेड कैंडल ज़्यादा दिख रहे हैं या ग्रीन कैंडल ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। एक बार देखिए थोड़ा सा और सोचिए, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट का जब नेचर बुलिश है तो हमको ग्रीन कैंडल ऑब्वियसली है कि रेड कैंडल से ज़्यादा मिलेगा, वीकली पे भी, डेली पे भी और मंथली पे भी, ठीक है। तो ये पहला हमारा लॉजिक है कि मार्केट अगर बुलिश है तो वीकली हरदम, मतलब ज़्यादा चांसेस है, 60% चांस है, 60% से ज़्यादा चांस है कि जो वीकली कैंडल होगा वो ग्रीन होगा, ठीक है। पहला ये हमारा सिनेरियो, ठीक है। इसके वजह से आपको क्या कैंसिल हो गया समझिएगा कि अगर वीकली कैंडल ग्रीन होगा तो हम लोग ऐसा स्ट्रैटेजी बनाए हैं, ठीक है, जो कि अपसाइड जाता है और एक्सपायर होता है तो हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा देख लिए कि क्यों हम लोग अपसाइड बना रहे हैं। अब कोई पूछे कि ये पुट में भी हम बना सकते हैं क्या? पुट में आप लोग नहीं बना सकते हैं, सेम रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, पुट में ख़राब रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेम रीज़न है कि वीकली कैंडल क्लोज हरदम मैक्सिमम टाइम ग्रीन में होता है, तो रेड में बहुत कम होता है, ठीक है। और रेड में जब होता भी है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का अगर बनेगा, अगर अपोजिट साइड में,
तो समझिए ऐसा बनेगा, ठीक है। एक बार आपको दिखा देते हैं बना के, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा। तो आप एक बार ध्यान दीजिए कि जब रेड कैंडल बनता भी है तो बड़ा कैंडल बनता है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल्स छोटे बनते हैं, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जब रेड कैंडल अगर आप पुट में लेते भी हैं तो पहला बात, पुट में आप लेंगे तो वीकली रेड क्लोज बहुत कम होगा, ठीक है। तो आप इसी में पहली बार आप मात खा गए। सेकंड चीज़, जब रेड कैंडल बनेगा तो ज़्यादा बड़ा रेड कैंडल बनेगा तो आपका इस रेंज के बाहर एक्सपायर होगा, ठीक है, तो आप उसमें भी मात खा गए। मतलब पुट में अगर ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आप इसमें प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पुट में क्यों नहीं बनाना। अब कॉल में हम लोग क्यों बना रहे हैं, एक और रीज़न आप देख लीजिए कि अब एक बात बताइए कि ये जो ग्रीन कैंडल्स हमको दिख रहा है ये तो समझ में आ गया कि ज़्यादा है, मतलब रेड से ज़्यादा है। लेकिन एक और चीज़ बताइए कि ये जो ग्रीन कैंडल्स है, इस ग्रीन कैंडल के एवरेज जो है रेंज कितना है। मतलब यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो रहा है वीकली पे, ठीक है, तो वो कितने % पे जाके एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। तो आप एक बार बैक टेस्ट कर लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं कि जो वीकली कैंडल होता है ना, वीकली कैंडल वो एवरेज निफ्टी में 2% से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, 2% से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है निफ्टी में, ठीक है। ये डेटा है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो आपको कैंडल्स दिखेंगे वो आपको 2% या 3%, इससे ज़्यादा आपको कैंडल्स ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब 1 से 2 या 3 के बीच में, उससे ज़्यादा आपको बड़ा कैंडल नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर निफ्टी वीक में यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा टोटल वीक, मतलब वीकली एक्सपायरी तक 2% मूव करेगा और यहाँ पे उसका मैक्सिमम चांस है कि एक्सपायर हो जाएगा या थोड़ा सा इधर उधर एक्सपायर होगा, ठीक है, मतलब इस रेंज में एक्सपायर होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा स्ट्रैटेजी बनाए हैं जो कि अपसाइड अगर मार्केट जाता है, ठीक है, और अपसाइड से मान लीजिए यहाँ पे अभी मार्केट है तो अपसाइड से 2 से 3% भी अगर ऊपर जाता है और एक्सपायर होता है तो ये पूरा रेंज हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसी लॉजिक की वजह से 2 लॉजिक इसमें ऐड हुआ है। पहला लॉजिक है कि मैक्सिमम ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, दूसरा लॉजिक है कि जो कैंडल्स के जो रेंज होता है वो 2% से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो आप समझिए कि इस दोनों लॉजिक की वजह से इस स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी है वो 63% बढ़ गया है। मतलब 40 से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इस दोनों लॉजिक की वजह से मतलब हम लोग रेंज इतना ही दूरी पे रखे हैं जो कि मैक्सिमम टाइम निफ्टी एक्सपायर होता है अपसाइड की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा टोटल लॉजिक हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि पूरा वीडियो देखना क्यों इम्पोर्टेंट था, ठीक है, और एक्यूरेसी हम लोग कैसे इस ट्रेड में बढ़ाएं, ठीक है। इस ट्रेड का लॉजिक ऐसा हम लोग क्रिएट किए हैं ताकि उसका एक्यूरेसी बढ़ जाए, ठीक है। और इसका खूबी ऐसा है कि हमारा लेफ़्ट साइड में अगर प्राइस जाता है, ठीक है, जो कि आपको बताएं कि जैसे 63% हमारा एक्यूरेसी है, तो आप बोल सकते हैं एवरेज कि 37 टाइम्स जो प्राइस होगा वो हमारा लेफ़्ट साइड जाएगा और एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट साइड जाएगा और एक्सपायर हो जाएगा। 37% आपको ज़्यादा बता दी क्योंकि कभी कभी क्या हुआ होगा कि इसके पार जाके भी लॉस दिया होगा, ठीक है। लेकिन ये हम अपना, अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो इसके पार आप जाने ही नहीं देंगे, पहले एग्जिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन 37% मैक्स बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड में ही एक्सपायर हो गया होगा, ठीक है। तो 37 मान लीजिए कि इधर एक्सपायर हो गया होगा, लेकिन लॉस कितना हो रहा है हमको इस साइड में 2800 रुपया, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो कितना प्रॉफिट होता है, तो हमको कम से कम 3000 से ऊपर ही प्रॉफिट होगा और इधर कहीं एक्सपायर हो गया तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 7000 का, ठीक है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड इसमें 1:2 के ऊपर ही रहता है हरदम, ठीक है। इसीलिए 37 बार आप अगर लॉस भी करते हैं तो 63 टाइम्स आप 2 टाइम्स पैसा बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाता है, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आपको हम बैक टेस्ट भी दिखा देंगे, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया कि क्यों हमारा पहला रीज़न है कि ग्रीन कैंडल ज़्यादा बनते हैं और रेंज 2% से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए अभी क्या होगा हमारा। अब नेक्स्ट चीज़ समझ लीजिए, आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि स्ट्रैटेजी ये क्यों, इसका एक्यूरेसी हम लोग कैसे बढ़ा दिए, क्या लॉजिक पे स्ट्रैटेजी बनाया है, ठीक है, और क्यों कॉल साइड में ही बनाया है और क्यों कॉल साइड से 2-3% के रेंज में ही बनाया है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एंट्री एग्जिट ये सब समझ लेते हैं। तो एंट्री हमारा आपको समझा दिए कि एंट्री फ्राइडे मंडे को ले सकते हैं, ठीक है।
आप बाकी दिन को भी ले सकते हैं, उससे क्या होगा, लेकिन आप बाकी दिन को अगर लेते हैं, जैसे ये हम डेटा आपको बताए हैं तो वीकली स्टार्ट से वीकली क्लोज तक डेटा बताएं, लेकिन आप मान लीजिए ट्यूसडे वेडनेसडे को आप ट्रेड लेते हैं तो वो ये डेटा उस समय वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर मार्केट बुलिश लग रहा है, ठीक है, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन अगर मान लीजिए ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको मार्केट बुलिश लग रहा है तो आप ये स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्विक कर दिए, ठीक है, कि अगर आप फ्राइडे और मंडे को ट्रेड नहीं बना पाए, ठीक है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को ट्रेड तभी बनाएंगे जब आपको मार्केट बुलिश लग रहा है तब, ठीक है। मतलब ये हमारा कंडीशन है, ये 3 दिन के लिए, और ये दोनों दिन को आप कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज़, अब मान लीजिए क्या होता है कि ये प्राइस जो है वो, एक चीज़ आपको बता दें कि 70% ऑफ द टाइम ये प्राइस जो है ना, ये ब्लू रीजन में आ ही जाता है, ग्रीन रीजन में, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉस करते हैं इस स्ट्रैटेजी में तो आपका एक ही रीज़न होगा कि आप सही टाइम पे इस स्ट्रैटेजी को एग्जिट नहीं कर पाए, ठीक है। ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है इसमें लॉस करने का, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से जब प्राइस, मान लीजिए कि 3-4 कंडीशन का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या होता है कि पहली बार प्राइस इस साइड में ही रह जाए, ठीक है, मतलब पूरे दिन, मतलब मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, ठीक है, मतलब फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 दिन इसी साइड में मार्केट रह गया, ठीक है। और नेक्स्ट डे थोड़ा सा अगर अंदर आता भी है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अंदर आता है तो हम लोग वेट करेंगे कि अंदर पूरा आ जाने दीजिए, ठीक है। और अंदर अगर एक्सपायर होने की कोशिश करेगा तब तो ठीक है, लेकिन फिर से इसके बाहर जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग वहीं पे एग्जिट कर देंगे डायरेक्ट ब्रेक इवन पे, मतलब ये ब्रेक इवन पे ही एग्जिट कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब क्या है कि ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि 4 दिन से हम लॉस में थे, ठीक है। 5वें दिन हमको एग्जिट देने का मौका दिया मार्केट कि एग्जिट कर लो भाई, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ का यूटिलाइज़ करेंगे। अगर रेंज में आने के बाद रेंज में रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, रेंज को फिर से ब्रेक करता है तो एग्जिट कर देंगे। ये हमारा पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देता है मार्केट ऊपर जाके, ठीक है। तो पहले 2000 का प्रॉफिट देगा, 3000 का प्रॉफिट देगा, तो हम लोग ट्रेलिंग करेंगे, ठीक है। ट्रेलिंग करेंगे, कैसे ट्रेलिंग करेंगे, पहला हमारा टारगेट होगा 2000 का, ठीक है, क्योंकि हमारा कैपिटल इसमें लग रहा है 46,000, 2000 का रिटर्न हमारा ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है। मतलब टोटल अगर आपको बताएं तो 6% का रिटर्न हो जाता है, ठीक है। सॉरी 6% नहीं, मतलब 2% का लगभग, सॉरी 4% का, ठीक है, 4% का रिटर्न हो जाता है 2000 रुपये, ठीक है। तो 2000 रुपये आपको जब भी दिखता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि कोशिश कर रहे हैं कि 2000 तो हमको लेना ही है मार्केट से, ठीक है, मतलब 2000 तो लेना ही है। उसके बाद अगर और देता है मार्केट तो अच्छा है, ठीक है। तो 2000 प्रॉफिट आते ही आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि मैनुअली आप ट्रेल कीजिए। जिससे मान लीजिए कि 2000 आया तो आप कोशिश कीजिए कि अगर 2000 का 80% आता है तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये ट्रेलिंग का तरीका है। तो 80% कितना होगा 2000 का, 400 घटा लीजिए, 1600 रुपया, ठीक है। 1600 रुपया भी अच्छा 3% का करीब में होगा, तो 1600 आ जाएगा तो अब एग्जिट कर दीजिए। 2000 से मान लीजिए कि 3000 चला गया प्रॉफिट, तो अब 3000 का 80% आप कितना हो जाएगा 2100, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेल करना है। ट्रेलिंग हमारा 2000 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेल करते 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 आपको जहाँ पे एग्जिट मिलता है एग्जिट कर लीजिए, और अगर यहाँ पे मार्केट एक्सपायर हो जाता है तो आप समझिए कि उस समय आपको फुल प्रॉफिट मिल जाएगा 6 या 7000 का, 46,000 कैपिटल पे ही, ठीक है। तो ये हमारा एग्जिट क्राइटेरिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2000 प्रॉफिट हमको इजीली दिख जाता है इस स्ट्रैटेजी में, लेकिन वहाँ से फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स होता है और लॉस में दे देता है, इसीलिए यही रीज़न है। और आप कोशिश मत कीजिएगा कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग इंक्रीज़ कर दें। जिस समय आपको 2000 का प्रॉफिट मिला उस समय आप सोच लीजिए कि 1600 आ गया तो हम एग्जिट कर देंगे, कुछ भी हो जाए। 2000 से जब इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा तो ये ट्रेलिंग प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ करते जाएंगे। कैसे, 80% हम लोग लेंगे और 80% पे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा अभी तक, ठीक है। तो अब बहुत लोग एडजस्टमेंट का बात करेंगे, तो इस स्ट्रैटेजी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी ऐसा है कि हमको या तो लॉस लेना है मतलब छोटा सा लॉस लेना है, और अगर मार्केट इस रेंज में आता है तो हम लोग ट्रेलिंग करके प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है। ये आप आई होप आपको
समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये टोटल हमारा क्राइटेरिया था एग्ज़िट करने का, कैसे ट्रेलिंग करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग जो है प्रॉफिट्स को बचाएंगे, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड चीज़ आपको अगर दिखाते हैं, ट्रेलिंग वाला तो दिखा दिए, वो आपको मैनुअली करना है, ठीक है, मैनुअली करना है, ठीक है, मैनुअली करना है। अब एक ऑटोमेटेड थोड़ा दिखाते हैं, ऑटोमेटेड नहीं बोलेंगे, मतलब हम लोग स्क्रीन पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कि 2000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 2000 प्रॉफिट के बाद जो ये सारे ये मतलब जो हेजेस हैं, ठीक है, उसको पास में ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा कि आप फिर से उसमें क्या होगा कि आप ज़्यादा उसमें आप मान लीजिए कि ब्रोकरेज देंगे, ठीक है, ज़्यादा ऑर्डर्स पंच करेंगे, थोड़ा सा मेहनत वाला इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस स्ट्रेटजी को एकदम ऐसा फिक्स रखेंगे, ठीक है, जिसमें हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं, ठीक है, नो एडजस्टमेंट, ठीक है। हमको बस ट्रैक करना है, इस स्ट्रैटेजी को हरदम ट्रैक करना है। और ये मेन स्ट्रैटेजी इसलिए है ताकि कोई अगर जॉब कर रहा है, कोई आदमी अगर जॉब कर रहा है तो इस स्ट्रैटेजी को ईजिली कर पाए, और इसका जो ऑप्शन सेलिंग में जो मैक्सिमम लॉस होता है, हाईएस्ट लॉस, सॉरी अनलिमिटेड लॉस, तो वो हम लोग यहाँ पे टैकल कर पाएँ, ठीक है। और जॉब के साथ साथ बस वो ट्रैक करे इस प्राइस को, मतलब प्रॉफिट्स को ट्रैक करे, और 2000 का प्रॉफिट दिखता है तो ट्रेल करके एग्जिट कर दे, बस उस पर्सन को यही चीज़ करना है। और ये एक बार आपको पोजीशन बनाना है फ्राइडे मंडे को, और हरदम ट्रैक करके और उसके बाद एग्जिट कर देना है। और ये ईजिली आपका फ़ोन से ट्रैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना चार्ट देखना है ना पे ऑफ देखना है, बस आपको क्या देखना है, 2000 प्रॉफिट, ठीक है, और ट्रेलिंग, ट्रेलिंग भी मन में हो जाएगा, 80% ट्रेलिंग करना है और उसके बाद एग्जिट करना है, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक अगर बैक टेस्ट एक वीक का देख लें, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2000 का प्रॉफिट यहाँ पे हमारा आया था, ठीक है। तो 2000 से हमारा ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2000 से 2600 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3200 आया, फिर 3700 आया, ठीक है। तो 3700 का 80% कितना होगा, ठीक है, तो लगभग 800 घटा लीजिए, ठीक है। तो लगभग 2900 से आगे बढ़ते हैं तो 3400 आया, ठीक है, 4000 आया, 4000 का 80% कितना होगा। देखिए इस ट्रेलिंग मेथड से क्या होता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम कैप्चर कर पाते हैं अगर मार्केट रेंज में ही रह गया तो, ठीक है। और मार्केट रेंज को तोड़ना है तो हम परफेक्ट एग्जिट लेते हैं, इसीलिए हम लोग ट्रेलिंग ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन और एक और चीज़ बताएं, जो बैक टेस्टिंग का डेटा आपको हम बता रहे थे, ठीक है, तो उसका अगर हम थोड़ा सा आपको दिखाएं, ठीक है, तो ठीक है। तो बैक टेस्टिंग ये जो डेटा है, ठीक है, तो अभी जो आपको हम स्ट्रैटेजी बताया, ठीक है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा ट्वीक है इस स्ट्रैटेजी में, ठीक है। लेकिन इस थोड़े से ट्वीक के कारण क्या है कि इसमें मान लीजिए कि आपको साल में 40% बन रहा है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में जो ट्वीक किए हैं हम इसमें, मतलब ये स्ट्रैटेजी जो है इसमें साल में 40% बनता है, इसका बैक टेस्टिंग डेटा है, ठीक है। तो ये फिक्स भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि इसका ये जो ऐसा स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी वॉलेटाइल होगा, किसी मंथ आपको 10% लॉस भी दे देगा, ठीक है, और किसी मंथ आपको 10% प्रॉफिट भी दे देगा, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी आप इसमें मत खोजिएगा, इसमें आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन करना है तो एक ईयरली रिटर्न आप कोशिश कीजिएगा कि ईयरली रिटर्न को हम लोग फोकस करें, ठीक है। और ये कम कैपिटल वाली स्ट्रैटेजी और एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो कि ट्रैकिंग आपको कम करना है, ठीक है। तो हम ईयरली अगर बिना कुछ किए इसमें 40% भी बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्वीक करके, ठीक है, और ट्वीक करने के बाद आपको हम रिज़ल्ट दिखाएं, ठीक है। तो ये हम एल्गो पे भी इसको हम एल्गो पे भी ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका ये हम आपको रिज़ल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम अभी एक लॉट से ये आपको रिज़ल्ट दिखा रहे हैं टोटल, ठीक है। तो मंथली पे बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी मंथली नहीं देख लेते हैं पहले। तो ये मंथली रिज़ल्ट देख लीजिएगा कि यहाँ पे इस मंथ में 1000 लॉस था, फिर 12,000 प्रॉफिट, 7,000 प्रॉफिट, फिर 10,000 प्रॉफिट, 14,000 प्रॉफिट, ठीक है। मैक्स लॉस हमारा, मैक्स लॉस मंथ आया है हमारा कितना, शायद ये आया है 6,000, ठीक है। तो 6,000 से ज़्यादा मैक्स लॉस
एक दिन का नहीं आया, ठीक है। और ईयरली रिटर्न आप देखें तो 2019 में हमारा 20,000 था, ठीक है, और 2020 में 10,000 था। ये दोनों कम क्यों दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ऐसा है कि आप इसको थोड़ा सा ट्विक कर देंगे तो क्या होगा कि 18 और 19 आपको पता होगा कि जो ईयर था वो काफ़ी स्मूथ ईयर था, मतलब वायलेंट मूव नहीं आता था, ठीक है। तो अगर वैसा स्ट्रेटजी आप बनाते हैं कम वायलेंट मूव आने वाला, तो 18-19 में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप वायलेंट मूव वाला अगर स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो आपको 21, 22, 23 में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये स्ट्रेटजी को हम ट्विक करके वायलेंट मूव वाला बनाए हैं, और इसीलिए 21, 22 और 23 में आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिसेंट जो मार्केट का कंडीशन चल रहा है उसी हिसाब से स्ट्रेटजीज क्रिएट करके उसी हिसाब से ट्रेड लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग 2021 से देखेंगे, ठीक है। 21 से देखिए 54 का मतलब 46 यूज हो रहा है, 54 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। फिर इसमें 46 यूज हो रहा है, 65 बन रहा है, 46 यूज हो रहा है, 34 बन रहा है अभी तक 2023 में, जो कि ये 60% के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप ईयरली रिटर्न देख लिए तो हम लोग 3 साल का ही अगर रिटर्न देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 100% के ऊपर है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आपको बताना बाकी है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट देख सकते हैं 3700 है, एवरेज लॉस 3300, मैक्स प्रॉफिट 12 और मैक्स लॉस 5000, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 18,000 है एक लॉट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और एक्सपेक्टेंसी भी ठीक ठाक है एक ऐसा स्ट्रेटजी के लिए जो कि हम लोग नॉन डायरेक्शनल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप रिस्क मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं। आपको देख सकते हैं कि 18,000 इसका मैक्स ड्रॉडाउन था, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक लॉट आप करना चाहते हैं तो 1 लाख से कीजिए, ठीक है, मिनिमम। और आप और सेफ रहना चाहते हैं तो 1.5 लाख से कीजिए, ठीक है। इससे आपका रिटर्न बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि इसमें हम लोग एफर्ट बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में एफर्ट बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, और फिर भी हमको अगर 1 लाख पे अगर मान लीजिए कि बिना एफर्ट लगाए अगर साल में 50-60 बन रहा है तो टोटल आपका रिटर्न अच्छा हो जाएगा। 1.5 पे भी देखें तो वो 30% रिटर्न हो जाएगा बिना कुछ आपको मेहनत किए, ठीक है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट जॉब है करने के लिए, ठीक है। तो ये उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाया गया है। तो इस रिस्क मैनेजमेंट से क्या किया हम लोग कि ड्रॉडाउंस जो है, ड्रॉडाउन आता भी है तो 1.5 लाख पाएगा, जो कि 10% के लगभग में होगा, ठीक है। तो ये अच्छा होता है, मतलब 50,000 पे 18,000 का ड्रॉडाउन और 1.5 लाख पे 10% का ड्रॉडाउन, तो ये काफ़ी अच्छा है 1.5 लाख का। और इसमें आप एक लॉट से करते हैं 1.5 लाख लेके, तो आप थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल भी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्विंग होगा प्रॉफिट एंड लॉस का उससे आप थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। और वीकली आप 2,000 अगर बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जो एल्गो का डेटा बताया है ना, एल्गो का डेटा में प्रॉब्लम क्या है कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वेडनेसडे तक यहाँ पे हमको अगर टोटल मान लीजिए कि 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था और थर्सडे को एक्सपायर हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो एल्गो वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब उसमें ट्रेलिंग है लेकिन उतना शार्प ट्रेलिंग हम नहीं किए हैं जितना आपको 80% वाला ट्रेलिंग का रूल बताएं, ठीक है। तो एल्गो में जो रिजल्ट है उससे आप 1.5 टाइम्स अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे कंडीशन ऐसा लिया होगा जिसमें क्या होगा कि उसमें हम एल्गो में क्या सेट किए हैं कि मिनिमम 3,000 प्रॉफिट आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद ट्रेलिंग स्टार्ट करना है। तो वो 2,900 के प्रॉफिट देख के और फिर से अगर प्राइस जो रेंज के बाहर जाके लॉस दे दिया तो वो लॉस ही काउंट कर रहा है। लेकिन हम आपको जो चीज़ बताएं उसमें 2,000 का प्रॉफिट लेना है और उसके बाद ट्रेल करना है, ठीक है। तो आप उस एल्गो से बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्यों अच्छा आप कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग परफेक्ट एग्जिट करेंगे 2,000 से ट्रेलिंग कर करके, ठीक है। और 1.5 पे अगर आप 2,000 बना रहे हैं वीकली तो ये 1% से ज़्यादा होता है। मंथली आप 5% ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। और 1 से कर रहे हैं तो मंथली आप 10% ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। जो ट्वीक हम किए हैं वो ट्वीक का रिजल्ट आपको दिखाए थे। इस स्ट्रैटेजी का जो रिजल्ट होगा उसका लगभग समझिए कि हाफ होगा। मान लीजिए कि वो स्ट्रैटेजी आपको बताएं कि साल में 100% रन दे रहा है 46,000 कैपिटल पे, तो ये हाफ रिजल्ट देगा, ठीक है। तो उसको एक्सेस करने की वजह से वो जो स्ट्रैटेजी है वो हम वर्कशॉप में बताने वाले हैं, ठीक है, इसका जो ट्वीक वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बस वर्किंग स्ट्रैटेजी ही नहीं, हम लोग टोटल 10 स्ट्रैटेजीज से ज़्यादा स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जिसमें इंट्राडे भी होगा और हमारा जो
इंट्राडे में मान लीजिए कि 2-3 स्ट्रैटेजी हैं जो एल्गोज पे भी होंगे और 2-3 मैनुअल भी होंगे, और पोजिशनल हमारा बेस्ट स्ट्रैटेजी है, वो सब भी आप लोग सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।